हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक मेन बोर्ड की कंपनी लेकर आया हूँ। यानी आप इसके एक शेयर खरीद सकते हैं आराम से। बीएससी एनएससी पे आपको ये शेयर मिल जाएंगे। और मैं बता दूं कि आप इसका इंटरफेस देख कर आप समझ पा रहे होंगे कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। और ये कंपनी एक माइक्रो कैप की कंपनी है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा उम्दा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक जगह रेड फ्लैग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या ऐसा चीज़ होने पे कंपनियां सर्वाइव कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है इसके बारे में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसके बारे में है। साथ में इनके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमिक जोन मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह की चीज़ें ये कंपनी करती हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस कंपनी को के पास किनका किनका साथ है, और यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी दिए हुए हैं। आप आके इस साइड पे पढ़ सकते हो। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो कंपनी करती है यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विस देती है, कनेक्टेड एक्सपीरियंस, आईओटी। आईओटी के बिना अब ये दुनिया रह नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि आईओटी का इस्तेमाल अब हर जगह होने लगा है। तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, क्या क्या सलूशन ये डिलीवर करती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एजुकेशन के क्षेत्र में ये कंपनी सलूशन डिलीवर कर रही है। साथ में फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे बताया हुआ है कि इन्होंने क्या क्या किया है। हेल्थ के सेगमेंट में भी आप देख सकते हो स्टोरेक्स, इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यानी हॉस्पिटल के सेगमेंट में भी ये कंपनी काम कर रही है। और किचन के संबंधित भी सीवीटी, कस्टमर वैनिटी टॉप से संबंधित भी चीज़ें करती है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके बारे में। ट्रांसपोर्टेशन से भी संबंधित है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। और आपको इसके बारे में और बहुत ज़्यादा जानना, उससे पहले हम इसके डीआरसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने पहले नाम सुना होगा, तो सुना होगा। मैं नहीं करा कि आप नहीं सुने होंगे, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके पी का और इंडस्ट्री के पी का। इस हिसाब से कंपनी अभी सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। अगर हम बात कर लें कि कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, तो 8 रुपये, और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 52 रुपये। सबसे पहले हम इसके पीएनएल पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि मैं क्यों इस कंपनी को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देखना, मैं पीएनएल पे आ गया हूँ कंपनी का। और किसी भी कंपनी की ग्रोथ को देखने के लिए हमें उसके फाइनेंशियल को जांचना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए कि इसके सेल्स पे आप एक नज़र डालना दोस्तों। जो इसकी सेल्स है मार्च 22 में 19 करोड़ की थी, मार्च 23 में आप देखेंगे कि 25 करोड़ की हो चुकी है। ये जो होता है दोस्तों टीटीएम, ये 12 मंथ का डाटा दिखाता है। आप 12 मंथ का डाटा यहाँ पे जोड़ लेना, पीछे का जो यहाँ से शुरू होकर, लास्ट से शुरू होकर आगे तक 12 महीने जाए वहाँ तक जोड़ लेना, वो आ जाएगा 32। और हम बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देख पाओगे कि 7 से 0.70 करोड़ से बढ़ के 6.69 CR हो चुका है। और ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, क्यों नहीं जाना चाहिए हमें कंपनी में, इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि आपको क्यों जाना चाहिए, और आप मुझे बताना क्यों नहीं जाना चाहिए। अब ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे। टीटीएम यहाँ पे उपलब्ध है। आप देखना कि टीटीएम में 269 और 284 दिखाई पड़ रहा है। अगर कंपनी कम सेल्स करके ज़्यादा मुनाफा जनरेट कर पा रही है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है, तो उससे क्या दिक्कत होना चाहिए, ये बात आप समझना। इसलिए आपको इस कंपनी में जाना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सा राय मशवरा करना चाहिए अपने से। यहाँ पे जाना चाहिए का मतलब कि इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों, आप देखिए कि 2.92 का रिजर्व था 2022 में। अभी ये फ़िलहाल में 29 CR हो गया है। और जो बोरोइंग थी, आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो 15 CR की बोरोइंग थी, अभी फ़िलहाल में 0 हो चुकी है। दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट के में देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं दोस्तों। कंपनी सितंबर 21 में 5 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी, और मिनिमम यहाँ पे आप देख पाओगे 4.29 है। अभी फ़िलहाल में जो कंपनी सेल कर पा रही है 9.89, और जो बचत कर पा रही है, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, यहाँ पे आप देख पाओगे 1.48 का है, जो कि
दिसंबर 22 से कम है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो ईपीएस यहाँ पे दिख रहा है ये ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो टैक्स था इस महीने दिसंबर 22 में 12% ही टैक्स गया था। कंपनी का जो टैक्स कटा था वो 12% ही था। इस कारण कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि टैक्स 20% है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, बैलेंस शीट पे ही चलेंगे। आप देखिए कि जो फिक्स्ड एसेट है उसके बारे में बात करेंगे। आप देखिए कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट है 2.70 का है, अभी फ़िलहाल में 10 करोड़ का हो गया है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। यहाँ पे आप देखना कि कैश फ्लो में क्या चल रहा है। आप देखिए कंपनी 1.86 सीआर का कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही है। कंपनी जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी छोटी कंपनी है और कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। ये जो एक रेड फ्लैग दिखता है लोगों को यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलता है। आप देखिए कि जो प्रमोटर हैं उनके पास अब फिलहाल में जो होल्डिंग बची है 22.57% की, पहले 28.55 थी जब ये कंपनी अलग होके लिस्ट हुई थी। हाँ, और जो एफआईआई हैं आप यहाँ पे देख पाओगे, इनके पास पहले 3% की होल्डिंग थी और इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगातार डिक्रीज किया है। अभी फ़िलहाल में 1.02% की होल्डिंग है। धीरे धीरे ये लोग निकल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कंपनी ख़राब हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन पब्लिक निवेशक शामिल हैं, इसके बारे में जो बड़े निवेशक हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो पब्लिक है यहाँ पे 76% टोटल होल्डिंग दिख रही होगी आपको, 76% की यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि एक बड़ा तबका यहाँ पे बड़े लोग भी शामिल हैं। इसमें जो इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड और साथ में हम इन्फीबीम जो एवेन्यू लिमिटेड है इसी से एक कंपनी अलग हुई थी दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। आप देखिए कि इनके पास कभी 29% का स्टेक था, अभी फ़िलहाल में 9.41% है। और मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों है कि हो सकता है कि कंपनी अपना स्टेक बेच के कुछ और भी करना चाहती हो इन्फीबीम, इसी से कंपनी अलग हुई है, ये बात भी आप याद रखना दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है। और यहाँ तक कि बस यही जो निवेशक हैं L7 हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ से निकल गए हैं। बाकी सभी निवेशक अभी तक बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे बाकायदे। कुछ तो हैं कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से हैं, लेकिन इन्फीबीम अभी फ़िलहाल में निकल गया है और कुछ लोगों ने स्टेक बनाया भी है, आप यहाँ पे देख पाओगे। किसी ने अभी तक स्टेक इंक्रीज नहीं किया है, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रहे कंपनियां जो है कि प्रोफेशनली भी मैनेज होती हैं, ये लोग कभी भी यहाँ से माल उठा सकते हैं क्योंकि कंपनी अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। यहाँ पे आप देखिए कि जो नंबर आप शेयर होल्डर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ये 8322 थे, अभी फ़िलहाल में 7359 है। इसमें कहाँ से फेरबदल होता है आपको अगर पता है तो आप मुझे बताना। हाँ, अब चलते हैं कंपनी की कुछ और चीज़ों पे जिसे कि आपको जानना चाहिए। दोस्तों ये कंपनी क्या क्या कवर करती है इसके बारे में भी बातचीत यहाँ पे किया गया है। डिस्कवरी, डिजाइन, डेवलपमेंट, इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इनसाइट, डिप्लॉयमेंट, ये सभी काम कंपनी करती है। और साथ में जो कंपनी के की क्लाइंट हैं उनके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो, IIMB, HUL, VIT, ताराकी और AAI और फेवरे, ल्यूबा एंड अदर्स जो है कि इनके ग्राहक हैं, क्लाइंट हैं। डीमर्जर किससे हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इन्फीबीम एवेन्यू से इस कंपनी का डीमर्जर हुआ था, यानी इन्फीबीम एवेन्यू इसकी पेरेंट कंपनी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो इन्फीबीम एवेन्यू में जिनके पास 412 शेयर रहे होंगे, उनमें 412 शेयर पे एक शेयर DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड का दिया गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो उनमें निवेशक थे वहीं इसमें भी हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन्फीबीम एवेन्यू का परफॉर्मेंस DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड से अलग है। दोस्तों कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को इसलिए अलग करती है कि वो ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके। आपने कई सारे बिजनेस को देखा होगा, आपने आरती इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, वो अभी तक 2 बिजनेस को अलग कर चुकी है, आरती ड्रग और फिर उसके बाद आरती फार्मास्यूटिकल और फिर एक आरती सर्फेक्टेंट के नाम से उसने अपने बिजनेस को अलग किया है।
तो दोस्तों लोग अच्छा परफॉर्म कराने के लिए बिजनेस को सब कुछ मैनेजमेंट वगैरह अलग कर देते हैं। इसी तरह डीआरसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड के साथ भी है। काफ़ी खूबसूरत ढंग से हमको लग रहा है कि कंपनी परफॉर्म करेगी, आगे इसका भविष्य भी है। आपको कैसा लगता है आप मुझे बताना कि आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन एक बात और भी कंफर्म कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि आपको अगर किसी भी कंपनी में ख़रीदारी बिकवाली करनी है तो आप जो है कि उसके बारे में पढ़ लिख के और अध्ययन करके जो आपके